Hello everyone, I JVN Amit Kumar Sharma. Today we discussions how to write a using fundamental of poetry. इससे पहले अपन लोगों ने पढ़ा था कि पोएम्स है क्या, पोइट्री है क्या, पोइट्री किसका पार्ट है, पोइट्री को हमने किस तरीके से डिफ़ाइन किया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट ए पोएम यूजिंग फंडामेंटल ऑफ पोइट्री। एट फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग पोइट्री। कविता लिखने के लाभ को समझें। एट फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ राइटिंग पोइट्री, कि कविता को लिखने के लाभ को समझें। डिसाइड विच टाइप ऑफ पोइट्री टू राइट, तय करें किस प्रकार की कविता आप लिखना चाहते हैं। किसी भी पोएम को लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके की पोएम लिखना चाहते हैं। हैव प्रॉपर पोएम स्ट्रक्चर, उचित कविता की संरचना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप ये तय नहीं करेंगे तब तक आप उचित कविता की संरचना नहीं कर सकते। इंक्लूड शार्प इमेजिनरी, यानी कि शार्प कल्पना को इसमें क्या करें, शामिल करें। डिफाइन द पोएम मीनिंग, सबसे बड़ी चीज़ है कविता का अर्थ को परिभाषित करना। कविता का जो आपका पोएम आपने जो लिखी है उस पोएम के मीनिंग को आपको समझाना ज़रूरी है। तो इसमें लिखा हुआ है डिफाइन द पोएम्स मीनिंग, कविता का अर्थ परिभाषित करना। हैव ए गोल, ये आपका क्या है, एक लक्ष्य है। फोकस ऑन साउंड पोइट्री, और मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ध्वनि पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ध्वनि की लय को व्यवस्थित करती है पोएम। एंड अवॉइड क्लिंचिंग इन योर पोएम्स, और क्लिंचिंग जो वर्ड है, क्लिच जो वर्ड है उसको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑप्शन 4 मिनिमलिस्टिक पोएम्स, और न्यूनतम अच्छी से अच्छी संरचना करनी चाहिए एक पोएम की। रिफाइन योर पोएम टू परफेक्शन, और अपनी कविता को पूर्णता के लिए क्या करें, परिष्कृत करें, यानी कि परफेक्शन के लिए उसे राइट करें। देन आता है अपना लिखा हुआ इस पे कि टाइप्स ऑफ पोएम, टाइप्स ऑफ पोएम। इससे पहले मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने ऊपर वाले 10 पॉइंट्स क्या पढ़े, कि अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ राइटिंग पोइट्री, कविता लिखने के लाभ को आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे क्या लाभ मिलेगा, अर्थात आपका माइंड किस तरीके का होगा, क्रिएटिव होगा, आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स, आपका अवेयरनेस, आपके इमोशंस, आप सब जस्टिफाई कर पाओगे। डिसाइड विच टाइप ऑफ पोइट्री टू राइट, किसी भी पोएम को लिखने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि किस प्रकार की तुम्हें कविता को लिखना है। हैव प्रॉपर पोएम स्ट्रक्चर, जिससे कि उस कविता की जो संरचना है वो आप उचित रूप से कर पाओ। इंक्लूड शार्प इमेजिनेशंस कंडीशंस, यानी कि हमें उसमें शार्प कल्पना जो है, तीक्ष्ण जो कल्पना है, वो उनका भी समावेश करना चाहिए। डिफाइन द पोएम्स मीनिंग, और सबसे मस्त बात तो आपको पता ही है कि कविता का अर्थ को परिभाषित करना। अगर यही नहीं परिभाषित करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। हैव ए गोल, ये हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। फोकस ऑन साउंड पोइट्री, और हमें फोकस ऑन साउंड पोइट्री क्या करना चाहिए, हमें ध्वनि पर ध्यान देना चाहिए, हमें इसकी ध्वनि का पता होना चाहिए। ए बी राइम है, बी ए राइम है, यानी कि उसकी लय बन जाए ध्वनि में। अवॉइड क्लिंचिंग इन योर पोएम्स, ये जो वर्ड्स आते हैं क्लिच, इन वर्डों को अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन 4 मिनिमलिस्टिक पोएम्स, न्यूनतम कविता को एक स्तर तक ले जाना चाहिए। रिफाइन योर पोएम टू परफेक्शन, अपनी कविता को पूर्णता के लिए परिष्कृत करें, यानी कि जो पोएम आप लिखते हो उसको पूर्ण रूप से लिखें, जिससे कि वो परिष्कृत हो सके, उसको समाज की उस पोएम की वैल्यू पता लग सके। देन इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए, वो हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास बेसिक्स क्या हैं, हमारे पास बेसिक्स ये भी हैं कि
read lots of poetry. In fact, read a lot of anything if you want to produce better writing. Read lot of poetry कि हमें अधिक से अधिक कविताएं पढ़नी चाहिए. इनफैक्ट रीड ए लॉट ऑफ एनीथिंग इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस. यदि आप एक अच्छी कविता लिखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कविताएं लिखना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ेंगी, पोएम्स आपको रीड करनी पड़ेंगी. राइट पोइट्री एज ऑफन एज यू कैन. जितनी बार आप कविता को लिखना चाहें लिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी बार आप लिखना चाहेंगे उतनी ही बार आपको पोएम्स को पढ़ना पड़ेगा. यूज़ इमेजिनरी. काल्पनिक का उपयोग करना चाहिए, काल्पनिक चीज़ों का हमें उपयोग करना चाहिए. साइन अप फॉर ए पोइट्री राइटिंग वर्कशॉप. इसके लिए निश्चित रूप से हस्ताक्षर एक वर्कशॉप का आयोजन करना चाहिए. एक्सपेंड योर वोकेबलरी. अपनी जो शब्दावली है इसका अपने को क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए. क्योंकि अगर अपने पास शब्द ही नहीं होंगे तो अपन लिखेंगे क्या, अपन लिख क्या पाएंगे. एंड देन नेक्स्ट जब बात आती है अपनी, तो रीड पोएम्स ओवर एंड ओवर, कंसीडर एंड एनालिसिस देम. हमें अधिक से अधिक पोएम को पढ़ना चाहिए, अधिक से अधिक पोएम याद करनी चाहिए, जिससे कि हम उन्हें एनालिसिस कर सकें. जॉइन ए पोइट्री फोम और पोइट्री राइटिंग ग्रुप ऑनलाइन. कि हमें पोइट्री लिखने के समूह को, पोइट्री लिखने के समूह को क्या करना चाहिए, जैसे ऑनलाइन क्लासें लग रही हैं उनको हमें ज्वाइन करना चाहिए. इस तरीके से हमें पोएम्स को पढ़ना आना चाहिए. स्टडी म्यूजिकलिटी इन राइटिंग. जब हम पोएम को लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उस समय अपने को ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम उसको राइट करें कि हम उसे एक म्यूजिकली तरीके से यूज़ कर पाएँ. यूज़ पोइट्री प्रमोट्स व्हेन यू आर स्टक. जब आप अटक रहे हों तो कविता के प्रचार का उपयोग करें. ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है. यूज़ पोइट्री प्रमोट्स व्हेन यू आर स्टक. यदि आप पोएम लिखने में अटक रहे हैं तो उसके प्रचार का उपयोग करें. बी फनी, मेक ए फनी पोएम्स. मजाकिया खुद भी बनो और आप हो सकता है कि आप मजाकिया पोएम भी राइट्स कर सकते हो इजीली. इस तरीके से आप किसी भी पोएम को, एक फंडामेंटल है जिसमें आपको पता लगा कि हमने किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया. देन आगे इसमें लिखा हुआ है नोटिस व्हाट मेक्स अदर पोएट्री मेमोरेबल, कैप्चर इट, मिक्स इट अप एंड मेक इट योर ओवन. देखो, कोई भी नोटिस पढ़ा हो आपने, कोई मेमोरेबल पोइट्री पढ़ी हो आपने, कोई माइंड में आपने थॉट आपके माइंड में कैप्चर हो गया हो, किसी चीज़ का मिक्सअप करना हो, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर, उन सभी वर्ड्स को आपको ध्यान में रखकर अपने वर्ड्सों में चेंज करके आपको अपनी पोएम्स आप राइट कर सकते हो. ट्राई पोइट्री राइटिंग एक्सरसाइज व्हेन यू हैव टू गेट राइटर्स ब्लॉक. और ट्राई पोइट्री राइटिंग, जब आप पोएम लिखने की कोशिश करते हैं तो एक्सरसाइज, तो आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज मतलब व्यायाम करने से नहीं, जो एक्सरसाइज हम पढ़ने की करेंगे. व्हेन यू हैव गॉट राइटर्स ब्लॉक, जब तुम्हें राइटर्स के ब्लॉग वहाँ पर देखने के मिलते हैं तो उन राइटर्स के ब्लॉग्स को आप पढ़ो. कोई भी राइटर्स आप ले लो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ले लो, विलियम शेक्सपियर ले लो, कोई भी आप ले सकते हो. स्टडी बायोग्राफिक्स ऑफ फेमस और नॉट सो फेमस पोइट्स. देखो, आप अपनी बायोग्राफी भी बता सकते हो, ठीक है, फेमस कोई या फिर कोई फेमस राइटर की आप बायोग्राफी को पढ़कर भी आप इंस्पायर्ड हो सकते हो. देन नेक्स्ट अपनी जो बात आती है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको ये करना है आगे.